नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम कैबिनेट मिशन का अध्ययन करेंगे। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कैबिनेट मिशन स्थापित किया गया था। स्टूडेंट्स, भारत में संवैधान सुधारों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। इस तरह से 1946 में आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। और इसके अध्यक्ष थे मित्रों पैथिक लॉरेंस। इस मिशन ने ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाए जाने की सिफारिश की। इस तरह से कैबिनेट मिशन अखिल भारतीय संघ के बनाए जाने की सिफारिश करता है। इस संघ में ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत शामिल होने थे। प्रांतों को गुट बनाने की व्यवस्था की। प्रांत गुट बना सकेंगे। इस तरह से प्रांत समूहीकरण भी कर सकते हैं। प्रांतों को 3 वर्गों में बांटा था। प्रांतों को इसमें 3 वर्गों में बांटा गया था, अ, ब, स। इसने ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों द्वारा संविधान सभा के गठन की व्यवस्था की। इस तरह से भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसकी व्यवस्था कैबिनेट मिशन में की गई थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। इस तरह से कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें संविधान सभा के गठन की व्यवस्था की गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। और स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कुल मिलाकर के कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसका मुख्य लक्ष्य था कि भारत को जो सत्ता हस्तांतरण की जा रही है तो कैसे व्यवस्था स्थापित की जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन पहला है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था। इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। यह भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा भारत आया था? तो मित्रों, कैबिनेट मिशन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में संवैधानिक सुधार के उद्देश्य से आया था। अगर क्रिप्स मिशन देखा जाए तो क्रिप्स मिशन विश्व युद्ध के दौरान 1942 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था। इस तरह से 1942 में आता है, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन और साइमन कमीशन 1928 को आता है। लॉर्ड बेवेल के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, इसे बेवेल योजना कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो मित्रों, इसमें पैथिक लॉरेंस ये तो अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, ये भी शामिल थे। ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, ये भी शामिल थे। लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए, प्रांतों का समूहीकरण, अर्थात प्रांतों को समूह बनाने का अधिकार दिया गया था, ये सही है। भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में अंतरिम सरकार बनाई गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। पाकिस्तानी मांग स्वीकृति गलत है। इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। सुमेलित रहिए, संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था। इस तरह से स्टूडेंट देखा जाए तो कैबिनेट मिशन योजना के संबंध क्या सही नहीं है? इसमें पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन प्रांतों को समूह बनाने का अधिकार दिया गया था। इसमें अखिल भारतीय संघ के बनाए जाने की भी व्यवस्था थी।
संविधान की सभा के निर्माण की व्यवस्था थी और अंतरिम कैबिनेट का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, कैबिनेट मिशन ने भारत आने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मित्रों, मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद के समय कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो मित्रों, कैबिनेट मिशन ने 1946 में आए कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था और यह संविधान सभा गठन किया गया था प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा और देशी रियासतों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो मित्रों, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य सीट निर्धारित की गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, संविधान सभा में कितने सदस्य प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे? तो मित्रों, 292 सदस्य प्रांतों द्वारा हुए थे, प्रांतों की विधानसभा द्वारा, और 4 ये चीफ कमिश्नरी, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। 93 ये देशी रियासतों से 93 सदस्य रियासतों से ये मनोनीत किए गए थे। इनका चयन नहीं किया गया था, देशी रियासतों से ये मनोनीत किए गए थे। और संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, संविधान सभा के लिए कुल सदस्य कितने थे? 389, और देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे 93। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे और 292 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। इस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया था और 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था। नेक्स्ट, इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने कैबिनेट मिशन का अध्ययन किया। एक ये इतिहास का पार्ट है तो दूसरा संविधान से जुड़ा हुआ भाग है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी हिंदी, इतिहास तथा अन्य विषय के लगातार वीडियो अपलोड कर रहा है। लाइव क्लासेस चल रही है। स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इसमें शेयर कर दीजिए।